सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पेंशन टॉक को और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का ये वीलॉग पेंशनर और सरकारी मुलाजमीन के लिए इंतहाई अहम नौइयत का है। कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम मुस्तकबिल होगा सरकारी मुलाजमीन का। इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर अपडेट करेंगे कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम किन मुलाजमीन के ऊपर लागू होगा। ये स्कीम जो नई आ रही है ये पुराने निज़ाम से बेहतर है या कि नुकसान होगा। और दूसरा ये है जी कि फैमिली पेंशन का फ्यूचर क्या होगा और इसके अलावा ईओबीआई पेंशन का फ्यूचर क्या होगा। तो सारे जो इश्यूज़ हैं इसी अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रख लें कि पेंशन रिफॉर्म्स करना बहुत ज़रूरी था। उसकी रीज़न ये है कि आप इस बजट में देख लें 1000 अरब रुपए से ज़्यादा वफाक ने पेंशन का फ़ंड रखा है। इसी तरह सूबों ने फ़ंड रखा है। तो हर गुज़रते दिन के साथ, हर गुज़रते साल के साथ कौमी ख़जाने के ऊपर जो पेंशन का जो फ़ंड है ये बढ़ता जा रहा है। और अगर ये फ़ंड मज़ीद बढ़ता जाएगा तो तनख़्वाहें फिर किस तरह से अदा होंगी। तो इस मसले को यकीनी तौर पर हल करना बहुत ज़रूरी था। तो इस हवाले से बाकायदा इसके ऊपर काम किया गया फ़ाइनेंस की तरफ से और इसमें कुछ पेंशन के फ़ार्मूलाज़ को भी तब्दील किया गया। सारी चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले सीपी फ़ंड जो है इसमें होता ये है कि सरकारी मुलाज़िम और गवर्नमेंट, सरकारी मुलाज़िम एम्प्लॉई और गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ये दोनों मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे एक फ़ंड में। यानी कि सरकारी मुलाज़िम की माहाना तनख़्वाह में से कटौती होगी सीपी फ़ंड के नाम से। पहले उसका अगर किसी और फ़ंड के तहत हो रही है, जीपी फ़ंड के तौर पर हो रही है तो वो अलग होगी। तो सीपी फ़ंड की भी कटौती शुरू होगी स्केल वाइज़ और गवर्नमेंट भी स्केल वाइज़ फिर कंट्रीब्यूट करेगी अपने फ़ंड में से। दोनों चीज़ें, दोनों रकमें जमा होंगी इस स्कीम के अंदर और उसका ये बैलेंस बढ़ता जाएगा। उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट की स्कीम्स लगेंगी या पेंशन स्कीम्स लगेंगी तो फ़ायदा हर साल के ऊपर जो लगेगा मुनाफ़ा वो बढ़ता जाएगा। जब रिटायरमेंट लेगा सरकारी मुलाज़िम 25, 30, 35 साल की उम्र के बाद तो फिर उसको फ़ार्मूले के तहत आधी रकम उसको कम्यूटेशन की मद में दे दी जाएगी और आधी रकम उधर ही रहेगी, फ़िक्स रहेगी। और उसके ऊपर जो फिर प्रॉफ़िट मिलता रहेगा वो उस सरकारी मुलाज़िम को पेंशन की मद में दी जाएगी। ये एक प्लान है कि किस तरह कौमी ख़जाने के ऊपर बजट जो है वो कम किया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए पेंशन स्कीम के ऊपर। दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर ये मॉडल पहले ही काम कर रहा है सीपी फ़ंड का। अब आते हैं कि पेंशन रिफ़ॉर्म्स में क्या होने जा रहा है। पेंशन रिफ़ॉर्म्स में एक तो ये है जी कि सरकारी मुलाज़िम जब रिटायर होता है तो उसकी आखिरी जो रनिंग बेसिक पे होती है उसके ऊपर बेनिफिट्स बनते हैं। जबकि इस फ़ार्मूले को अब तब्दील कर दिया गया है और अब बेनिफिट्स उसके ऊपर नहीं बनेंगे बल्कि आखिरी 2 सालों की यानी कि 24 माह की 24 आखिरी तनख्वाहें बेसिक पे जो उसकी रनिंग चल रही है वो जमा की जाएगी और एक औसत निकाली जाएगी। यानी कि आखिरी 2 सालों का औसत निकाला जाएगा। उस औसत को जो है वो 70% के हिसाब से जो है वो फ़िक्स किया जाएगा। यानी कि उसका 70% निकाला जाएगा और फिर आगे नेट पेंशन बनेगी और फिर आगे कम्यूटेशन में बनेगी। तो ये अलग वीडियो चैनल पर मौजूद है, वो देख लें कि किस तरह से आगे ग्रॉस पेंशन बनेगी। एक और बड़ी चीज़ यहाँ पर ये होगा कि पेंशनर को जो इज़ाफ़ा मिलता है बजट में 10, 15, 20% वो हर साल उनकी जो करंट पेंशन होती है, जो चल रही होती है पेंशन उसके ऊपर होता है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें कि एक पेंशनर आज से 5 साल पहले 50,000 रुपए माहाना पेंशन पर रिटायर हुआ। हर साल उसका इज़ाफ़ा लग के अब उसकी पेंशन हो गई है 72,000। तो उसका इज़ाफ़ा मौजूदा रूल के मुताबिक 72,000 के ऊपर ही लगता था, करंट पेंशन के ऊपर लगता था, लेकिन अब इसको तब्दील कर दिया गया है। अब ये पेंशन इज़ाफ़ा बेस लाइन पेंशन है। बेस लाइन एक टर्म यूज़ हो रही है। बेस लाइन वो पेंशन होती है, जो आप रिटायर होते हैं तो आपकी जो पेंशन बनती है जिसको इनिशियल कह लें, इनिशियल पेंशन जो होती है उसके ऊपर ही आपका इज़ाफ़ा लगेगा। बेशक आप 20 सालों से पेंशन ले रहे हैं और आपकी करंट जो रनिंग पेंशन है वो हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन इज़ाफ़ा उसके ऊपर नहीं लगेगा। इज़ाफ़ा इनिशियल के ऊपर बेस लाइन पेंशन के ऊपर इज़ाफ़ा लगेगा। ये एक तब्दीली है। इसके अलावा फैमिली पेंशन को भी मुख्तसर करने की, 10 सालों के ऊपर करने की तजावीज़ जो हैं वो भी इस बिल के अंदर मौजूद हैं। कम्यूटेशन को कम करने की तजावीज़ भी मौजूद हैं। फैमिली पेंशन में जो मुख्तलिफ़ आगे ट्री था, उस ट्री को कम करने के यानी कि आगे फिर उसकी वफ़ात के बाद बेवा, फिर बेवा की वफ़ात के बाद उसकी बेटी,
तो उनकी मुद्दत भी कम करने की तजावीज़ जो है वो इसके अंदर रखी गई थी। कम्यूटेशन को भी 35% से कम करके 25% के ऊपर लाने की तजवीज़ भी इसके अंदर शामिल थी। लेकिन ईसी की जो मीटिंग हुई है इकनॉमिक जो है वो इक़्तिसादी कमेटी जो उसने मीटिंग में ये फ़ैसला किया है कि ये रिफ़ॉर्म सर्वेंट रूल तब्दील करने का मैंडेट इस कमेटी के पास नहीं है। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे और इसकी यतीम मंजूरी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब देंगे। तो एक बार फिर जो है वक्ती तौर पर ये चीज़ जो है वो डिले हो गई है। तो यकम जुलाई से जो इसकी नाफ़ज़ुल अमल था वो थोड़ा-सा रुक गया है। तो पुरुम्मीद रहें इंशाअल्लाह अच्छी खबरें आएँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएँगी।